तो ठीक है प्यू, हम फिर से देखने वाले हैं CF और PI का स्पेशल केस x⁻m और उसके आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, आज 3 नहीं, आज 2, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस मतलब ये वाला क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। और अभी भी आपको याद होनी चाहिए कि हमको वही आइडेंटिटीज यूज़ करनी है। मैं आपको वापस से लिख देता हूँ, 1 + x की पावर -1 हो, सो 1 - x + x² - x³ और ये पैटर्न जाता रहेगा। और 1 - x की पावर हो तो सब कुछ प्लस में रहता है और नॉर्मल सी पैटर्न जाती रहती है। क्लियर? और आपका मतलब हमेशा चीज़ होना चाहिए कि 1+ लेकर आओ, 1- लेकर आओ। कभी आपका जो मतलब x-1 हो तो उसमें से -1 कॉमन ले लेना है। वैसे क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है लेकिन आएंगे। पहले हम ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, पहले हम ये सॉल्व करते क्योंकि वो डिफिकल्ट है। पहले ये सॉल्व कर लेंगे फिर हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। चलो ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, d² + 2d + 1y = x³ है। तो आपको सबसे पहले इसके CF के लिए बात करनी है। तो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, d² + 2d + 1y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आपका फंक्शन ऑफ d क्या हो जाता है यहाँ पे, d² + 2d + 1 और वो आपकी क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम क्या होता है, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो d² + 2d + 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा आपके पास, d + 1 d + 1 इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आएगी -1 -1, यानी आपका m1 और m2 इक्वल है, दैट इज -1। तो CF क्या आएगा आपका, C1 + C2x e⁻⁻x। डन, ये आ चुकी है आपकी CF की वैल्यू। वह C1 और C2 आदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे तो CF इजी था। लास्ट वीडियो का 3rd क्वेश्चन का CF अभी भी आता है तो डरना नहीं उससे। क्लियर? चलो, तो C1 + C2x e⁻⁻x इसका क्या है, CF। अब इसके PI की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका काम होता है फंक्शन ऑफ d को फंक्शन ऑफ x के डिवीजन में ले जाओ। सो 1/d² + 2d + 1 और फंक्शन ऑफ x क्या है, x³। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 प्लस ये है। तो बस अगला स्टेप क्या आ जाएगा इसका, 1 प्लस ये, इसको आप एक ब्रैकेट में दे दो तो आपको पता चलेगा कि आपका ये दूसरा टर्म है, (1 x³। क्लियर हुआ? बस अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 1 एज इट इज़, प्लस माइनस है तो नेगेटिव, पहला टर्म एज इट इज़, 1 - d² + 2d प्लस इसका स्क्वायर, d² + 2d का स्क्वायर माइनस d² + 2d का क्यूब तक क्यों गए, क्योंकि देखो यहाँ पर d एक नॉर्मल पावर है, उसकी 3rd पावर d³ बनेगा और यहाँ पे तीसरा पावर भी हाईएस्ट है तो वहाँ तक तो जाना पड़ेगा। प्लस d² + 4d और उसकी पावर 4th। अब देखो हाईएस्ट सबसे छोटी पावर d की 1 है, उसकी 4th पावर होगी, लेकिन बाहर से अब तो 0 होना चालू हो जाएगा तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, × x³। क्लियर? चलो अब ओपन करते हैं ब्रैकेट सिंपली। तो देखो 1 × x³ माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x³। क्लियर? इन उसके साथ में प्लस इसकी स्क्वायर ओपन करोगे सो d² d4, तो 4th डेरिवेटिव ऑफ x³, मिडल टर्म क्या आएगी, 2 × 2 = 4, d² × d³ तो 4 टाइम्स d³ टाइम्स x³ और लास्ट में क्या आएगा 2d² यानी 4d², सो 4d² ऑफ x³। हमने बेसिकली इसी स्टेप में इस आइडेंटिटी का स्क्वायर ओपन किया, d² + 4d³ + 4d² और उसके साथ x³ को मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर? फिर क्या होगा, इसमें क्यूब आएगी, तो क्यूब की पूरी आइडेंटिटी मत लिखो आप, इसमें देखो पावर 6 होगी पहली बात, d² का क्यूब होगा d6, फिर आएगा 3 टाइम्स पावर बढ़ेगी, फिर पावर बढ़ेगी, सबसे लास्ट टर्म ही आपकी होगी 8d³, तो उसी को लिखो -8d³ ऑफ x³ प्लस 0 चलता है। मतलब बाकी सब तो वैसे भी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आप d4 को नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो 0 है, निकल चुका है। यहाँ पे तो अब शाइन आएगी, मैं आपको यहाँ से अब ऊपर ले चलता हूँ। तो देखो क्या होगा, x³ बाहर वाला एज इट इज़ माइनस, देखो x³ एज इट इज़ माइनस x³ का कौन सा डेरिवेटिव, तो मैं आपको सारे डेरिवेटिव लिख देता हूँ। पहला डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x², दूसरा डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 6x, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 6 और चौथे के बाद से डेरिवेटिव होना चालू हो जाएगा 0। अब d का मतलब तो जानते हैं, d/dx, अब तो आप पढ़ चुके हो। सो d/dx रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नहीं दिखता होगा, सॉरी, अब दिख जाना चाहिए थोड़ा बहुत कि अब देखो दिखेगा कि d² है, मतलब d का मतलब होता है d/dx, तो d/dx ऑफ x³ यानी मतलब पहला डेरिवेटिव 3x², 6x, फिर 6, फिर 0 होना चालू।
बस अब इसका यूज़ करते हैं। तो एक्स क्यूब एज इट इज़, एक्स क्यूब का दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा 6x, तो इसकी जगह आएगा 6x प्लस 2 टाइम्स द पहला डेरिवेटिव, तो पहला डेरिवेटिव क्या होता है 3x² और उसका 2 टाइम्स होगा तो 6x², फिर प्लस एक्स क्यूब का चौथा डेरिवेटिव तो 0, 4 टाइम्स एक्स क्यूब का तीसरा डेरिवेटिव 6 4 ज़ा 24, 4 टाइम्स एक्स क्यूब का दूसरा डेरिवेटिव यानी 6x इंटू 4 सो प्लस 24x, सबसे लास्ट में क्या है -8 टाइम्स डी क्यूब का तीसरा एक्स क्यूब का तीसरा डेरिवेटिव यानी कि 6 और 6 इंटू 8, 6 8 ज़ा 48, क्लियर है ना? हाँ, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलो अब आपको ठीक है, तो पहले आपको नहीं दिखता होगा, अब दिख गया। तो एक्स क्यूब एज इट इज़, ये जितने भी डेरिवेटिव्स थे वो हमने लिख दिया, उसके बाद से 0 होना चालू। अब अंदर बस आपको लाइक अनलाइक टर्म्स पे ध्यान देना है, बाहर कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं है, चलो दिक्कत नहीं, बस इसके लाइक अनलाइक टर्म्स पे ध्यान दो। तो एक्स क्यूब एज इट इज़ -6x प्लस 24 प्लस 24x माइनस 48, बस एक्स क्यूब एज इट इज़, स्क्वायर पावर को ढूंढो, बस एक है -6x², पहली पावर को ढूंढो -6 प्लस 24 यानी प्लस 18x, और सॉरी हाँ प्लस 18x होगा, प्लस 24 माइनस 48 यानी -24, डन। ये आ चुकी है आपके पी की वैल्यू, डी निकल गया ना, तो बस वही आपका पी होता है। सो आप फाइनली क्या लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ इसका तो अच्छा आया था C1 प्लस C2x e⁻⁻x, पी आई क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x माइनस 24, डन। ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू, वेयर C1 एंड C2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। आपने देखा कि इसमें जो 1 प्लस के साथ जो टर्म होता है उसको बस आप x की तरह ट्रीट करो, 1 माइनस एक्स फिर उसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब पावर 4 ऐसे जाओ, और यहाँ पे सब आइडेंटिटीज से एक एक टर्म ओपन हो जाएंगे, और पावर क्यूब है तो उस हिसाब से आपको बस आइडिया लगाना है कि कहाँ तक के टर्म्स हमें लिखने, फिर लिखना छोड़ देना है क्योंकि फिर 0 ही होगा। और सबके अंदर दूसरा डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव, आप चाहो तो एक रफ वर्क में ऐसा बना लेना, तो आपको ईजी होगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा डेरिवेटिव क्या सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट करके लाइक अनलाइक टर्म्स पे ध्यान देकर CF और PI सॉल्व। अब इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, वो जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको एक बार दिखा दूँ क्या है वो हम करते हैं इसके अगले वीडियो में, शायद लेट से आएगी, कल आएगी, लेकिन देखते हैं उसको, ठीक है। चलो, और फिर से मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा भी कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ, आपको सब करवा दूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं, मैं हूँ।